अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान आर्ट्स। आज हमारा पहला लेसन है जिसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज़ कट मार्कर, यानी कट मार्कर को कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये है कि लोगों को कट मार्कर पकड़ना नहीं आता कि कट मार्कर को कैसे पकड़ना है और किस तरह यूज़ करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों को कट मार्कर पकड़ना ही नहीं आएगा तो आप उसको यूज़ कैसे करेंगे। तो आज हम लेसन में यही सीखेंगे कि कट मार्कर को किस तरह पकड़ना है और इसको किस तरह यूज़ करना है, और इससे रिलेटेड जो भी बेसिक्स होंगी वो आज हम इस लेसन में सीखेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास टिम्पो के कट मार्कर मौजूद है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और मार्कर मौजूद है तो आप वो भी यूज़ करके इसी राइटिंग कर सकते हैं। मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपने ये मार्कर यूज़ करना है, बस कट मार्कर होना चाहिए। तो अब हम आते हैं इसकी निब की तरफ कि इसकी निब कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए और किस तरह से कटी हुई होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी निब है, एक तरफ थोड़ी सी ऊपर है और एक तरफ थोड़ी सी नीचे। तो जब भी आपने लिखाई करने होते हैं तो हमेशा ही लार्जर साइड को लेफ्ट पे रखना है और स्मॉलर साइड को राइट पे रखना है। इस तरह बिल्कुल मैंने आप देख सकते हैं, इसी तरह, हाँ इसी तरह आपने करना है कि लार्जर साइड लेफ्ट की तरफ आए और जो स्मॉलर साइड है वो राइट की तरफ आए। तभी आप इसे अच्छे तरीके से यूज़ करके ऐसी राइटिंग कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे राइटिंग कैसे करनी है। तो आप ये इस तरह पकड़ेंगे और इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीखने के लिए सबसे पहले आपको कुछ स्ट्रोक्स होते हैं, इनके वो सीखने पड़ेंगे। अगर वो स्ट्रोक आपने सीख लिया तो समझो राइटिंग आपने सीख ली। बेसिक्स वो 5-6 स्ट्रोक्स है, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल से कि आपने किस तरह इसको लिखना है और किस तरह इसको सीखना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपने मार्कर को इसी तरह पकड़ना है कि लार्जर साइड लेफ्ट की तरफ आए और जो स्मॉलर साइड है वो राइट की तरफ आए। तो मार्कर आपने सही पकड़ा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला स्ट्रोक है तो हम अब वो लिखेंगे इसी तरह। मार्कर आपने इसी तरह पकड़ना है। तो जो हमारा पहला स्ट्रोक है वो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए ये सिंपल। ये मार्कर इसी तरह पकड़े, इसी तरह, हाँ इसी तरह नीचे, सही है। इस तरह रखा ना, इसी तरह फिर नीचे आ गया, सही है। ये पहला स्ट्रोक है। और दूसरा स्ट्रोक अब जो मैं आपको बताऊंगा वो इसी तरह लिखना है आपने कि मार्कर की जो लार्जेस्ट साइड है वो पहले रखेंगे और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे आके इसी तरह, बिल्कुल हाँ इसी तरह। समझ आ रही है? दोबारा ट्राई करते हैं ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जाहिर सी बात है ये आपको पहले बार में नहीं आएगा, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आप इस पर महारत हासिल कर सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करने से ही आप सीख जाएंगे। अब देखिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये तीसरा दूसरा स्ट्रोक्स, ये आपने बिल्कुल इसी तरह ही लिखना है, सही। चलो फिर मैं अब बताता हूँ तीसरा स्ट्रोक। तीसरा स्ट्रोक भी सिंपल है, वो भी आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है। ये देखो इसी तरह, हाँ देखते जाओ, हाँ बिल्कुल इसी तरह। तो ये रहे हमारे 3 स्ट्रोक्स। पहला स्ट्रोक जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह। ये बार बार प्रैक्टिस करने से आपको याद हो जाएगा, देखो बिल्कुल इसी तरह, हाँ। अब ये दूसरा स्ट्रोक्स, ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह, हाँ देखें बिल्कुल। अब जो ये तीसरा स्ट्रोक्स है, ये देखो बिल्कुल इसी तरह। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि मार्कर मार्कर को किस तरह पकड़ना, इसी तरह बिल्कुल। ये लार्जर साइड है, ये लेफ्ट पे होगा, जो स्मॉलर साइड है वो राइट पे होगा हमेशा। और एक और मेन ट्रिक मैं आपको बताता हूँ इसके अलावा इन तीनों, वो ये है कि आपने दो मतलब ट्रिक याद रखना है। ये पहला ये कि ये मार्कर को, ये जो मोटा थिन होता है थिक, ये सीखना है। और दूसरा थिन, ये दो लकीरें आपने सीखनी है। देखो पहला ऐसे, दूसरा ऐसे, सिंपल। अब आपने ये लिखते लिखते मूव करना है। कैसे मार्कर को मूव कैसे करेंगे, ऐसे, बिल्कुल देखा, बिल्कुल ऐसे ही, हाँ। ये आप जब जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपकी लिखाई अच्छी हो जाएगी। देखिए बिल्कुल इसी तरह। अब मैं आपको कोई अल्फ़ाबेट लिख के दिखाऊंगा, लिखते लिखते मूव करना है अपने। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ एल, एल। तो एल मैं कैसे लिखूंगा, देखो मैंने लार्जर साइड को रखा है पहले, जो 10 होता है, फिर मैंने एकदम मूव करके ये देखो एल, ये हो गया एल। समझ आ रही है ना? इस तरह मार्कर को मूव करेंगे, बिल्कुल इसी तरह। देखिए फिर, खैर ये तो बात की बात है, लेकिन ये मैं स्ट्रेक आपको बता रहा हूँ ना। देखो बिल्कुल लिखते लिखते मूव करना है आप। बस आज के लेसन में यही काफ़ी है कि आप बस ये सीखेंगे। इस लेसन में आपने ये सीखा कि मार्कर को कैसे पकड़ना है और किस तरह इसको यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं अगले लेसन में। तो आज ने ये प्रैक्टिस, आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करना है कि स्ट्रोक, ये 3 स्ट्रोक जो मैंने आपको बताया इसकी प्रैक्टिस बार बार करें आप लोग। और ये जो मैंने बताया ये मेन, ये वाला टेक और 10 लाइन्स, ये दोनों आपने सीखनी है। बाकी इंशाल्लाह जो भी है मैं अगले लेसन में मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। लेकिन सबसे पहले आपने इन सब का बहुत सा प्रैक्टिस करना है ताकि आप इसको याद कर सकें, सही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।